महिलाओं की आवाज दबाने वाले पाकिस्तान ने यूएन में तालिबान को जमकर ज्ञान दिया। उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यूएन में इस्लाम में महिलाएं नाम की एक कॉन्फ्रेंस में तालिबान पर भड़क गए और उस पर इस्लाम की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया और कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और काम करने पर रोक लगाकर दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लाम महिलाओं को बराबरी का हक देता है और पाकिस्तान महिलाओं को लेकर तालिबान के रवैये के बिल्कुल खिलाफ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान पाकिस्तान ने उसे अपना भाई बताया था, लेकिन दोनों के बॉर्डर पर खूनी बवाल होने के बाद उसका सारा भाईचारा निकल गया। अब पाकिस्तान आए दिन पानी पी पी कर तालिबान को कोसने में लगा है। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से रोड रेज का एक मामला सामने आया, जहां एक गाड़ी को छूकर निकलने पर उसमें बैठे लोगों ने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। आरोप है कि उनकी गाड़ी को जब वो दूसरी गाड़ी छूकर निकली तो वो उसका 3 किलोमीटर तक पीछा कर उसे टक्कर मारते रहे। इसके बाद उन्होंने उस गाड़ी पर डंडों से हमला बोल दिया, जिसके बाद उसका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पहुंचने में पसीने छूट गए। आरोप है कि नेतन्याहू इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी में और वो इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालतों के फैसलों को भी पलट सके। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू जजों की नियुक्ति को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसी के विरोध में पिछले 2 महीने से इजरायल में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक रोज पहले भी इजरायल की न्यायपालिका में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन हुए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर की एक सड़क को बंद कर दिया। ये वही सड़क थी जिससे होकर बेंजामिन नेतन्याहू को विदेश यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से वो एयरपोर्ट नहीं जा पा रहे थे। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर से बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यही नहीं, विरोध प्रदर्शनों की वजह से इजरायल में मौजूद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दौरे पर भी असर पड़ा और बिगड़ते हालात को देखते हुए उनके कार्यक्रम को तेल अवीव एयरपोर्ट के पास ही आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक प्रणाली में फेरबदल के प्रस्ताव के खिलाफ हो रहे ये प्रदर्शन इजरायल का सबसे बुरा घरेलू संकट है। इन प्रदर्शनों में न सिर्फ नेतन्याहू के विरोधी शामिल हैं, बल्कि समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़ रहे हैं। इजरायल की सेना भी इससे अछूती नहीं है। कुछ रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया था। इधर नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू यादव के परिवार और उनके करीबियों के खिलाफ अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छापे मारे गए और इन शहरों में कुल 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें पटना के फुलवारी शरीफ में पूर्व आरजेडी विधायक और लालू के करीबी अबू दुजाना के घर कई घंटों तक ईडी की टीम मौजूद रही। इस दौरान वो अपने घर की छत पर भी नजर आए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। आरोप है कि अबू दुजाना की कंपनी ने ही पटना में लालू यादव के मॉल बनाने का काम शुरू किया था। अबू दुजाना के घर पहले भी छापेमारी हुई और कई दस्तावेज भी मिले थे और उसी को लेकर आज यहाँ पर ईडी की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में लालू के परिवार और करीबियों से जुड़े करीब 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का घर भी शामिल है, जहां ईडी की टीम छापा मारने पहुंची।